स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम हमारे वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं बहुत ही दर्दनाक हादसा। इस हादसे में कैसे एक लड़के की लापरवाही की वजह से 17 साल की एक लड़की की जान चली जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, कृपया करके वीडियो में बने रहें। और यह सत्य घटना है और यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह बात है 22 साल का एक लड़का जब अपने मित्र से मिलता है तो उसका मित्र लड़के से पूछता है कि आज तुम बहुत उदास और चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तब वह लड़का उसके मित्र को बताता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने उसके घर पर मिलने के लिए बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। फिर लड़के के मित्र ने उसे जाने को कहा और बोला वह तुम अपने साथ प्रोटेक्शन भी ले जाना ताकि प्रेगनेंसी की समस्या ना हो और तुम्हें कमजोरी महसूस ना हो, इसलिए तुम ताकत बढ़ाने वाली गोलियां भी अपने साथ ले जाना। और लड़का ऐसा ही करता है। तो दोस्तों, आज यह सच्ची घटना हमें यह संदेश भी देगी कि कुछ भी करने से पहले हमें हजार बार सोचने की जरूरत होती है। तो यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कानपुर के थाना शिवराजपुर की है। दिनांक 14 दिसंबर 2024 की सुबह 7 से 8 बजे थे। परिवार के सभी शादी समारोह से लौट कर आते हैं और वह देखते हैं कि घर का गेट खुला हुआ है और घर के अंदर जाते ही अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं। बार बार आवाज लगाने के बाद भी बेटी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। यह सब परिस्थिति देखते समझते हुए घर वाले बहुत चिंतित होने लगते हैं कि बेटी की कोई आवाज ही नहीं आ रही है और वह एक डर के साथ मकान के पूरे कमरों में लड़की के लिए तलाशना शुरू कर देते हैं। तो मकान के प्रत्येक कमरे के अंदर जा जाकर देखते हैं तो वहीं मकान के एक कमरे के अंदर एक बेड के कमरे के अंदर बेड के ऊपर लड़की बेसुध अवस्था में लेटी हुई है और लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। लड़की जो है वो पूरी नग्न अवस्था में बेड के ऊपर लेटी हुई है। यह सब परिस्थिति देख घर के सारे के सारे पुरुष पीछे हट जाते हैं और घर की महिलाएं अंदर पहुंचती हैं और अंदर पहुंचने के बाद लड़की के शरीर के ऊपर कपड़े कपड़े से ढक देती हैं और वह फिर लड़की को बार-बार जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जैसे ही लड़की को हाथ पकड़कर उठाने का प्रयास किया जाता है, तो लड़की के शरीर व हाथों में अकड़न ऐंठन हो चुकी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके प्राण निकल जाते हैं तो कुछ 8 से 10 घंटे बाद उस व्यक्ति का शरीर जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में उसके शरीर में अकड़न हो जाती है। यह सब परिस्थिति घर परिवार वाले परिजन देख बहुत ही घबरा गए और रोने लगे। यह सारी रोने गाने की जैसे ही आवाज आई तो अड़ोस पड़ोस के सभी पड़ोसी आवाजें सुनकर यहाँ इनके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसी आते हैं तो यह देख सभी पड़ोसी बहुत ही चकित रह जाते हैं और लड़की को पूर्ण रूप से चादर या किसी कपड़े से ढक दिया जाता है। अब यहाँ सभी मनी मन यह परिस्थिति देखकर सोचते हैं कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि लड़की जो है वो निर्वस्त्र थी, उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। तो यह बात सभी के मन में चल रही थी कि आखिरकार लड़की के कपड़े किसने उतारे होंगे। तभी उन्हीं में से कोई एक शख्स पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस को फ़ोन करके यह घटना की जानकारी देता है कि हमारे यहाँ गाँव में ऐसी-ऐसी घटना
हो चुकी है। तभी पुलिस मौके पर घटना स्थल पर पहुंचती है और घटना स्थल का जायजा लेती है। उसके बाद बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और मौके की परिस्थितियां देखते हुए पुलिस मौके पर ही फॉरेंसिक टीम को भी और वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच शुरू करती है और यहाँ पर भी दोनों विभाग एक अपना अनुमान लगाते हैं कि घटना सामान्य नहीं है, क्योंकि लड़की की सामान्य रूप से मृत्यु नहीं हुई है और लड़की जो है वो नग्न अवस्था में है। तो यह घटना जो है बिल्कुल भी सामान्य नहीं है और सवाल वही आता है कि आखिरकार लड़की के कपड़े किसने उतारे होंगे। और यह सब परिस्थितियां देखते हुए टीम लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस मृतिका के परिजनों से मृतिका के विषय में पूछती है। तब मृतिका के परिजन बताते हैं कि लड़की की उम्र 17 वर्ष की थी और वह जो है कक्षा 12 की छात्रा थी। शाम को ही असलतगंज में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे और परिजनों ने यह भी बताया कि हमने बेटी से भी कहा था कि तुम भी असलतगंज शादी समारोह में साथ हमारे चलो, लेकिन बेटी ने शादी में जाने से इनकार कर दिया था। यह सारे स्टेटमेंट पुलिस लेती है और यह खबर जो है वो गांव में पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के ही दूसरे हिस्से में घर का ही बेटा जो सदस्य परिवार का सदस्य है वह गांव से थोड़ी दूर रहता है। तो यह खबर जैसे ही उसे पता चलती है तो वह भी इसी घटना स्थल पर आ जाता है और उस लड़के की जो बहू होती है वो आके वहां बताती है कि रात में तो खुद मेरी बेटी जिसकी उम्र 5 साल है वह सोई हुई थी। तभी पुलिस विभाग ने पूछताछ की तो लड़की ज्यादा कुछ बता नहीं पाई, डरी और सहमी थी। इसके बाद पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम दोनों टीमें मिलकर वहीं अपनी जांच को और तेजी से शुरू कर देते हैं और मकान की तलाशी लेने की शुरुआत कर देते हैं कि कहीं हमें कोई सबूत मिले जिससे हमें पता चले कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। तो वहीं पुलिस की छानबीन के दौरान घर से एक गोलियों का रैपर मिलता है। जब रैपर की जांच पड़ताल की गई तो जांच पड़ताल के बाद पता चला कि रैपर जो है वो शक्तिवर्धक गोलियों का रैपर है, जो किसी भी व्यक्ति की सेक्स करने की क्षमता को बढ़ा देता है। फिर पुलिस और बारीकी से छानबीन करती है, तब एक और रैपर मिलता है और वह रैपर प्रोटेक्शन का रैपर होता है। यह सब मिलने के बाद पुलिस को यह समझ आ जाता है कि लड़की के साथ कुछ गलत कृत्य भी हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के अनुसार लड़की के शरीर पर कहीं भी कोई भी मारपीट या चोट के निशान नहीं थे, जिससे कि पता लगे कि लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है। यह सभी तथ्यों को जोड़ते हुए पुलिस एक बार फिर परिजनों से पूछताछ शुरू करती है कि क्या आपकी लड़की किसी लड़के से बातचीत करती थी या फिर कोई आपके घर में जबरदस्ती आ सकता है। घर के अंदर और उस 5 साल की बच्ची से प्यार दुलार से पूछा गया कि बेटी, क्या तुमने उस रात में किसी को यहाँ पर आते जाते देखा? तब वह 5 साल की बच्ची बताती है कि हाँ, मैंने यहाँ पर एक लड़के को आते हुए देखा था। इससे ज़्यादा कुछ वह लड़की बता नहीं पाती है, क्योंकि वह लड़का जो है वो गाँव का नहीं था और वो जानती पहचानती भी नहीं थी। तो पुलिस को यहाँ तक बस इतना ही पता चलता है। इसके बाद फिर वह पुलिस परिजनों से पूछताछ करती है कि क्या लड़की अपने पर्सनल यूज के लिए कोई मोबाइल का उपयोग करती थी क्या? क्या लड़की के पास मोबाइल था? तब घर वाले बताते हैं कि हाँ, एक मोबाइल हमारे घर पर रहता है, जो कि फिर पुलिस उस मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मोबाइल को सर्विलेंस पर और नंबर की जो नंबर उस
मोबाइल में यूज़ हुआ था, उस मोबाइल नंबर की सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है नेवदा। नेवदा गांव का ही रहने वाला लड़का जिसका नाम कुलदीप और शोभित होता है, इस लड़के की बात इस लड़की से होती थी। पुलिस ने लड़के को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। तो लड़के ने शुरुआत में पहले यहाँ वहाँ की बातें बताते हुए पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताछ शुरू की, तब लड़के ने पूरी सच्चाई को उगल दिया। फिर उसने बताया कि इस लड़की से मेरी जान पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, जो जो कि हमारी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह हमें भी पता नहीं था। फिर कुछ दिन पहले लड़की ने मुझे फोन करके बताया कि 13 दिसंबर 2024 को शादी समारोह में जाने वाले हैं और अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मिलने के लिए आ सकते हो। और 13 दिसंबर 2024 को सभी परिजन शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं और लड़की अपने ही परिवार के भाई की बेटी को अपने साथ सोने के लिए बुला लेती है, जिसकी उम्र 5 वर्ष की होती है। और प्लान के मुताबिक लड़का लड़की के घर शाम 8 से 9 बजे के बीच पहुंच जाता है। जो लड़के के मन में खुरापात चल रही थी, लड़के ने वैसा ही किया। पहले लड़के ने शक्तिवर्धक गोलियां खाई और जिससे उसके शरीर में सेक्स की भूख बढ़ गई, जिसके चलते लड़के ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया और गोलियों की पावर की वजह से यह कृत्य बार बार होता रहा, जिस कारण लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। यह परिस्थिति देख लड़का बहुत घबराया हुआ था। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन जैसे ही उसको सर्दी महसूस हुई लड़की को, तो इन लोगों ने आग भी जलाई। आग के सहारे उस लड़की को गर्म तपाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और कुछ समय बाद ही उस लड़की की सांसें रुक जाती हैं और वह लड़की जो है खत्म हो जाती है। तो यह सारी परिस्थितियां देख लड़का बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और कुछ भी नहीं सोचता है और डर के मारे वह लड़की को उसी नग्न अवस्था में छोड़कर भाग जाता है। और भागने के बाद लड़का यह तो बात अच्छी तरीके से समझता था कि पुलिस चाहे मैं कितना ही कुछ कर लूं, लेकिन पुलिस एक ना एक दिन मुझे गिरफ्तार कर ही लेगी। और वह समय आ ही गया। पुलिस की छानबीन के बाद आखिरकार 17 दिसंबर 2024 को पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार और जब घटनाक्रम का खुलासा किया गया, तब वह बात निकल के आती है कि यह जो संबंध बनाए हुए थे, यह दोनों की आपसी सहमति से बनाए गए थे। लेकिन इस मामले में जब पुलिस का बयान आता है कि भले ही सहमति से संबंध बनाए गए थे, लेकिन लड़की नाबालिग थी, उसकी उम्र 17 साल की थी, इसलिए इस लड़के पर रेप की धाराएं लगाई जाती हैं और साथ ही उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाती है और लड़के को इस तरह से जेल हो जाती है। तो मित्रों, यह घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि जागरूक करने का है कि बच्चों को अगर घर से आज़ादी मिली है, तो वह अपने घर वालों का विश्वास नहीं तोड़ें और ना ही विश्वास तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ माता-पिता को भी हम यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमने हमारे बच्चों को आज़ादी दी हुई है, तो हमें हमारे बच्चों पर नज़रें भी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएँ, जिस वजह से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े और हमें शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। तो ये है आज की कहानी, आज की जो सत्य आधारित घटना है, इससे हमें यह संदेश मिलता है
तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना विदा चाहेंगे और बहुत ही जल्द आपके बीच एक और वीडियो ऐसी घटनाओं से संबंधित लेकर आएँगे जो आपको जीवन में कुछ न कुछ सीख सिखाती रहेंगी। और साथ ही साथ मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।